हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास टेंथ का एनसीईआरटी बुक का इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री जो हम लोग पहले से कर रहे हैं उसका एक्सरसाइज 8.1 तक का पूरा सॉल्यूशन हम लोग देख चुके थे। आज अभी हम एक्सरसाइज 8.2 से रिलेटेड जो थ्योरी होगा उसको हम देखेंगे। उस थ्योरी में मतलब कुछ स्पेसिफिक एंगल जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब का वैल्यू निकालेंगे, देखेंगे इस सब का वैल्यू क्या होता है और उसी से रिलेटेड 8.2 में क्वेश्चंस मिलेंगे और उसी को बनाना है हमें। तो सबसे पहले तो थ्योरी देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। तो इस थ्योरी में हम लोग को यही एंगल के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे एंगल है, एंगल का बात कर रहे हैं। उसके बाद 0 डिग्री एंगल है, 30 डिग्री एंगल है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है। इतना का वैल्यू हमें याद रखना है, हमें पता रखना है कि कौन से साइन मतलब कि कौन से एंगल का कितना वैल्यू होता है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, साइन थीटा। साइन थीटा जहाँ पे थीटा हम लोग एंगल, थीटा के जगह पे हम लोग एंगल लेंगे। तो यदि साइन 0 डिग्री हो, साइन 0 डिग्री हो तो इस साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ये फर्स्ट वाला जो रो है ना साइन थीटा का, इसे हम याद रखेंगे। इसके बाद का जितना भी आएगा वो सब अपने आप याद होते जाएगा या बनते जाएगा। तो सबसे पहले साइन थीटा का, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। ओके, इतना याद रखना है। इसके बाद अब आते हैं कॉस थीटा में। तो कॉस थीटा जो होता है वो साइन थीटा से मतलब एंगल से उल्टा होता है। मतलब कि साइन थीटा, साइन 0 डिग्री का वैल्यू जो होगा वही कॉस 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा और साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू है वो क्या होता है, कॉस 0 डिग्री हो जाता है। मतलब कि यदि हम बोले तो यहाँ से यदि असेंडिंग में जा रहा है तो उसे डिसेंडिंग में हमें कर देना है। मतलब पीछे वाला को आगे और आगे वाला को पीछे कर देंगे कॉस थीटा में केवल। जैसे यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू कितना, 0 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है, जो साइन 90 का वैल्यू है। उसके बाद कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 जो साइन किसका है, 60 डिग्री का वैल्यू है। उसके बाद कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 जो साइन 45 डिग्री का वैल्यू है। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 जो किसका वैल्यू है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू है। उसके बाद कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना है, 0 डिग्री है, जो साइन किसका, 0 डिग्री का वैल्यू है। तो एकदम आगे से पीछे हो गया पूरा साइन और कॉस में। अब इसके बाद किसको देखना है, टैन थीटा को देखना है। तो टैन थीटा का हम लोग देखे थे पीछे रेशियो के समय में ही कि टैन थीटा जो होता है साइन थीटा अपॉन किससे, कॉस थीटा से मिल करके बना होता है। मतलब कि साइन और कॉस के वैल्यू को यदि डिवाइड कर देंगे तो टैन थीटा का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ से साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 है, कॉस 0 का वैल्यू 1 है, 0 और 1 डिवाइड कर देंगे 0 हो जाएगा। यहाँ से साइन 30 का वैल्यू 1/2 है और कॉस 30 का वैल्यू √3/2। यहाँ से दोनों को डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा, 1/√3 हो जाएगा। तो tan 30 का वैल्यू 1/√3। ठीक उसी तरह से tan 45 का, तो यहाँ से ये 1/√2 साइन 45 और किसका है, cos 45 का दिया हुआ है। तो फिर यहाँ से दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। tan 45 का वैल्यू 1 हो गया। उसके बाद tan 60 डिग्री का वैल्यू यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। tan 90 डिग्री का वैल्यू देख रहे हैं, साइन 90 का वैल्यू 1 है और cos 90 का वैल्यू 0। 1/0 मतलब क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो यहाँ से tan का भी वैल्यू देख लें। अब इसी तरह से कॉसेक, तो कॉसेक क्या होता है, कॉसेक जो होता है 1/sin थीटा होता है। तो साइन थीटा का एकदम रेसिप्रोकल जो होगा वो क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड हो जाएगा। यहाँ से साइन 30 का है 1/2, इसका रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा जो कॉसेक 30 का वैल्यू हो जाएगा।
45 में क्या हो जाएगा, कॉसेक 45 का वैल्यू √2 हो जाएगा, कॉसेक 60 का वैल्यू 2/√3 हो जाएगा और कॉसेक 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेक जो होता है वो क्या होता है, 1/cos थीटा होता है। तो cos थीटा का रेसिप्रोकल सेक हो जाएगा। यहाँ से cos 0 डिग्री का वैल्यू, सेक 0 डिग्री का वैल्यू 1 होगा, सेक 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3, सेक 45 का वैल्यू √2 हो जाएगा, सेक 60 का वैल्यू 2 होगा और सेक 90 का वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ओके, इसके बाद फिर कॉट थीटा, कॉट थीटा जो होता है वो टेन थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये बोले तो 1/tan थीटा हो गया। तो यहाँ से कॉट थीटा का 0 डिग्री का वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगा, कॉट 30 का वैल्यू √3, कॉट 45 का वैल्यू 1, कॉट 60 का वैल्यू 1/√3 और कॉट 90 का वैल्यू 0। तो इतना हमें याद रखना है। इसको याद करने के लिए सबसे पहले हमें साइन थीटा का वैल्यू याद रखना पड़ेगा और साइन थीटा का जब याद हो जाएगा तो साइन थीटा से ही रिलेटेड बाकी सभी का वैल्यू मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो इस तरह से केवल ये एक्सरसाइज में इतना ही थ्योरी है। अब इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल, आई थिंक 3 एग्जाम्पल है इससे रिलेटेड और उसके बाद कुछ एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, तो वो सभी को हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाकी आज के लिए इतना है।